दोस्तों, संपत्ति पर कब्जा या फिर अवैध कब्जा दोस्तों ये गंभीर दीवानी और आपराधिक अपराध भी है दोस्तों। और अगर आपकी सहमति के बिना या फिर ताकत का यूज करके, धोखाधड़ी करके या फिर जबरदस्ती किसी भी तरीके से आपकी संपत्ति पर कोई अवैध कब्जा करता है दोस्तों, तो कानून दीवानी और आपराधिक कानूनों के तहत जो है आपको कब्जा वापस पाने और गलत काम करने वाले को सजा दिलाने के लिए कई सारे जो है लीगल रेमेडीज देता है दोस्तों। और आज इस वीडियो में लोग यही समझेंगे कि अगर कोई आपकी संपत्ति पर जबरन कब्जा करता है तो आप कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं दोस्तों। अभी दोस्तों, जो जबरन कब्जा है या अवैध कब्जे का मतलब है कि कोई व्यक्ति यानी कि ओनरशिप टाइटल या फिर कानूनी अधिकार के बिना किसी संपत्ति में एंट्री करता है, उस पर कब्जा करता है और सही मालिक के रिक्वेस्ट के बाद भी उसे खाली करने से इनकार करता है। इसमें क्या क्या शामिल है दोस्तों, जैसे कि किसी ने भूमि हड़प ली है या फिर अतिक्रमण कर लिया है, किराएदार ने खाली करने से मना कर दिया है, कब्जा कर लिया है, किसी ने जाली दस्तावेज या फिर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है दोस्तों, या फिर आपकी संपत्ति में जबरन घुस गया है, उसमें रह रहा है। तो दोस्तों, भारत में सिविल कानून यानी कि सूट फॉर पोजीशन एंड इंजेक्शन, आप क्या कर सकते हैं, आप विशिष्ट राहत अधिनियम की धारा 6 के तहत भी यहाँ भी जो है अवैध कब्जा करने वाला व्यक्ति भी अपने कब्जे की रक्षा कर सकता है, जब तक कि उसे कानून की उचित प्रक्रिया द्वारा बेदखल न कर दिया जाए दोस्तों। और इसमें यह समझना होगा आपको कि ये जबरन कब्जे को जो है बाधित किए जाने से बचाता है ये 6 है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सेक्शन 6 दोस्तों। इसी के साथ में जो धारा 38 है, धारा 39 है सीपीसी में, अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ इंजेक्शन मांगा जा सकता है, यानी कि निषेधाज्ञा अंग्रेजी हिंदी में बोलते हैं दोस्तों। और आदेश 39 नियम 1 और 2 ये सीपीसी ये सारी व्यवस्था करी गई है कि अगर आगे किसी तरीके की क्षति होती है या फिर निर्माण को रोकने के लिए टेम्परेरी इंजेक्शन भी मांगा जा सकता है। बस दोस्तों, आपको एक चीज और समझनी होगी, अगर ये तो हो गया आपकी संपत्ति पर कोई कब्जा करता, अगर कोई पैतृक संपत्ति है वहां पर आपको क्या करना है दोस्तों, आपको जो सबसे पहले इधर उधर भागने से अच्छा होता है आप बंटवारे का सिविल सूट डालें। अगर आपका थोड़ा सा भी हिस्सा या रिश्तेदारों ने, घर वालों ने हजम कर लिया है तो दोस्तों वहां पर के लिए ये रेमेडीज नहीं है। आपको करना है कि आपको बंटवारे का सिविल सूट डालना है, मुकदमा चलेगा, आपको आपका हिस्सा दिलाया जाएगा। अगर किसी तरीके से मैटर डिले किया जा रहा है या डिग्री मिलने के बाद ही पोजीशन नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप हाईकोर्ट आ सकते हैं, रिट पिटीशन लगा सकते हैं दोस्तों, और आपको तत्काल सहायता मिलेगी और आपको आपका पोजीशन दिला दिया जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, ये तो हो गई सिविल रेमेडीज। अब अभी समझ लेते हैं कि क्रिमिनल उपाय क्या क्या है दोस्तों। अगर आपकी संपत्ति पर दोस्तों कोई जबरन जो है प्रवेश करता है या घुसने की हिम्मत करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, बीएनएस में कई सारी धाराएं बनाई गई हैं जिनके तहत आप आपराधिक मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो पारिवारिक विवाद होते हैं उनमें जो है ये धाराएं लागू नहीं होती हैं। अभी क्या है, बीएनएस 329 इसे बोलते हैं आपराधिक अत्याचार, बीएनएस 330 घर में अत्याचार, हाउस ट्रेसपास और हाउस ट्रेसपास दोस्तों। अभी बीएनएस 331 दोस्तों आपराधिक अत्याचार के लिए दंड की व्यवस्था करती है। इसमें क्या है कि अगर किसी तरीके से कोई आपराधिक धमकी दे रहा है आपको दोस्तों, तो वहां पर जो है बीएनएस 351 का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बीएनएस 318 अगर कोई है जो धोखाधड़ी या फिर जाली दस्तावेज बनाकर जो है यूज कर रहा है, तब आप लगा सकते हैं। बीएनएस 336 है दोस्तों, ये जालसाजी या फिर जाली दस्तावेजों का उपयोग करता है, तो आप क्या कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, अपने निकटतम एसपी से भी संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। और एक चीज और नोट रखिएगा, अधिकतर क्या होता है कि अगर पुलिस एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है दोस्तों, तो आप क्या कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के सामने जो है धारा 223 बीएनएसएस के तहत एक निजी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं दोस्तों, जिसमें क्या होगा, पुलिस को जांच के लिए जो है निर्देश देने की मांग करी जा सकती है। और अगर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही है, तो आप आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर कर सकते हैं दोस्तों, जिसमें आप मांग कर सकते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाए, अवैध रूप से रहने वालों को परिसर खाली करने का निर्देश दिया जाए। ये क्विक रेमेडी है दोस्तों, और इसका उपयोग पुलिस द्वारा धमकी, जबरदस्ती या फिर किसी भी तरीके से तत्काल स्थितियों के लिए आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। कोई सवाल जवाब होगा इससे रिलेटेड दोस्तों तो कमेंट में पूछिएगा, क्लियर किया जाएगा। थैंक यू।